हरे कृष्णा। आपका स्वागत है इस क्लास में। हम लोग आज चतुर्थ दिन है, तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे आज इस उपनिषद के बारे में। कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मंत्रा वन से स्टार्ट करेंगे कि 18 मंत्र होते हैं। मैंने उस दिन बताए थे कि हम लोग समरी में पढ़े कि 18 मंत्र को कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस उपनिषद का पहला मंत्र। उसमें हम लोग जानेंगे कि ईशावास्य प्रिंसिपल, जो भगवान की जो संपत्ति है, भगवान की संपत्ति किसके एक कोटा सबको एक निर्धारित होता है, सबको एक कोटा दिया जाता है कि अपने उस कोटे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मंत्रा वन में वही सीखेंगे। हम लोग कल पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि भगवान से जो निकलता है और वो सब पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, उनसे जो निकल रहा है वो पूर्ण है, और जो यहाँ पर स्थित है वो सारी जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण है। तो हम लोग पढ़े थे कि उसमें कि कैसे भगवान ने सबके लिए एक सुविधा दी है इस ब्रह्मांड में, इस जगत में पूर्णता दी है कि आप अपने इस जगत के चीज़ों को, सुविधाओं को इस्तेमाल करके अपना क्या कर सकते हैं, सत्कार सकते हैं, आत्म सत्कार कर सकते हैं। फिर उन्होंने सबके लिए अपना सबको एक दिया है, उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और वो हर चीज़ में पूर्ण है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब भगवान के जो भगवान इदम आ रहे हैं, जब पुराण पूर्ण ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, जो इदम शब्द आ रहा है, ये क्या है? इस पूर्ण जगत में भगवान ने किसके लिए क्या आवश्यकता के अनुसार क्या क्या दिए हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो भी मंत्र है उसके बारे में, कि कैसे हम अपना कोटा पता चलेगा कि हमारा कोटा क्या है। हम किसी के कोटा में अगर किसी का लेते तो हमें क्या मिलता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगतां जगत् तेन तख्तेन भुंजिता मां गिदा कस्य स्विदाधनम। तो आज हम लोग जो मंत्र है ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र यही है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचा जगतां जगत् तेन तख्तेन भुंजिता मां गिदा कस्य स्विदाधनम। तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो भगवान ने सबके लिए क्या एक कोटा निश्चित किया है, भगवान जो यहाँ पे जितने लोगों के लिए क्या अधिकार क्षेत्र दिया है, सबको दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा हिस्सा क्या है, जो हमको उसको यूज करना है, इसके बारे में कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने जो इसमें लिखा है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतना वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति। अतएव मनुष्य को चाहिए केवल उन्हीं वस्तु का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली बातें जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसमें मतलब भगवान बता रहे हैं इसमें कि ब्रह्मांड के भीतर जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें भगवान के, मतलब ईशावास्यम इदं सर्वम, भगवान का है, और ये जगत भी भगवान का है। लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा, जो हम लोग मैंने लिखा है उसके बारे में चर्चा करते, उसका मैं बताऊंगा। इस मंत्र के पहले हम लोग एक बार चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं उसको डिटेल में जाएंगे। तो हम लोग पहला जो पैराग्राफ है, अगर हम बुक लेंगे हिंदी बुक, तो पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक ज्ञान की महिमा, जो वैदिक ज्ञान क्या है उसका गुणगान लिखा है उन्होंने तात्पर्य में। और 3 से 4 में वो पुष्टि करते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं,
सबके स्वामी है। 3 उदाहरण देकर उसमें बता रहे हैं कि भगवान कैसे इस जगत के स्वामी है और वो कैसे इस जगत में 2-3 शास्त्रों का उन्होंने उदाहरण देकर पेश किया। उसके बाद बताया कोटा सिस्टम हमारे लिए क्या उन्होंने रखा है। हमारा कोटा मतलब आरक्षित अधिकार, ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं। कोटा सबको भी पता है, मतलब समझ में आता है। जैसे हर एक को कोटा में जैसे बोलते हैं ना, एडमिशन मिलता है कोटा में, ऐसा ही आधिकारिक सिस्टम है। वो कोटा सिस्टम भगवान ने जो बनाया है सबके लिए। जीवों का कोटा क्या है उसका उदाहरण, और फिर लास्ट में ईसावास्य के अनुसार कैसे जिएंगे तो हमें, मतलब जो भगवान के ने जो बताया है कि सिस्टम वैसे जीते हैं तो क्या हमको मिलता है, उसके हम पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सभी क्या है, जैसे कुछ हम लोग पास कुछ जमीन होता है, जब आप लोग ने देखा होगा लगाते हैं ना, जमीन का बोर्ड लगाते हैं। ये जैसे बोलते हैं किसी अमुक व्यक्ति का ये अधिकार क्षेत्र में है, कोई इस पे कोई अगर इसको लेने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा लिख के वो डालते हैं, है ना। वो अपना जो जमीन या कुछ अपनी संपत्ति में लगा के क्या डालते हैं, बोर्ड पार्टी डालते हैं, पार्टी ऐसे बोर्ड डालते हैं कि हाँ, ये पट लगाते हैं कि ये सब मेरा जमीन है, ये सब अधिकार क्षेत्र मेरा है। उसी तरह सब लोग पूछ सकते हैं ना कि भगवान कहाँ बोल रहे हैं कि आप भगवान कहाँ बोल रहे हैं कि वो कहाँ लगा रहे हैं निशान, उनका निशान कहाँ है कि वो उनका है, तो संपत्ति कहाँ है, तो कहाँ लगा रहे हैं। वो वेद के माध्यम और ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये सब पुस्तक में बता रहे हैं कि वो मेरा उनका कहाँ उनका है, तो वो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ मेरा है, हमारा ये सोचते हैं कि ये संपत्ति मेरी है, ये हमको बिलोंग करती है। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि हमें कुछ समय के बाद, आज आपका वो जो जमीन है किसी कुछ 100 साल पहले किसी और का था, आज आपका है, कल किसी और का होगा। और हम लोग क्या करते हैं, आज उसी के लिए लड़ रहे हैं। जैसे आज का जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म, क्या करता है वो, जैसे आपके उदाहरण से कुत्ता होता है, क्या करता है, अपना इलाका का क्या करता है, उसको निशान लगाता है। कैसे, पेशाब करके सुसु करके पूरा क्या लगाता है, अपना निशान लगाता है कि वो हमारा एरिया है, उसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, ऐसे लगाते हैं ना। और कोई आता है तो क्या करता है, लड़ता है, भाव एकदम लड़ाई होता है, एक कुत्ते दूसरा इलाका में आता है उसे। उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निशान लगा रहे हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, भारत मेरा है, पाकिस्तान ये दूसरा देश है, अमेरिका दूसरा देश है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, लड़ाई कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि वैसे कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। एक प्रकार उदाहरण देते हैं कि हम लोग क्या है, कुत्तों बिल्लियों के जैसा लड़ते हैं। जैसे हम और बोलते हैं कि कुत्तों बिल्लियों को तो उपदेश नहीं दे सकते, उसी तरह जो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के बारे में बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमको वो क्या कर रहे हैं, जो लीडर है वो कुछ सुनते नहीं है, वो जानते नहीं, सब प्रिंसिपल को मानते ही नहीं, तो उनको उपदेश देने से कोई फायदा ही नहीं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे भगवान, हम लोग फिर पढ़े जानेंगे कि कृष्ण स्वामी है, मतलब हम लोग को कैसे ग्रहण करना, भगवान स्वामी को कैसे स्वीकार करते हैं। अब बोलेंगे हाँ भगवान बोल रहे स्वामी, तो कैसे स्वामी है, कैसे हम जानेंगे कि वो स्वामी है, कैसे जानेंगे। तो कृष्ण स्वामी है, ये कौन कहता है, कहाँ कहता है, कैसे स्वामी है, वो बता रहे, मतलब कौन कह रहा है और कहाँ कहा जाता है, वो कैसे स्वामी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर जीव क्या करता है, क्या बोलता है, वो अभिनय करता है क्या कि मैं इस जगह स्वामी हूँ, अभिनय करता है ना स्वामित्व का। हम लोग चाहते हैं ना कि हम इसके बॉस बने। अगर आपके पास ये जमीन है तो बोलते हैं ये मेरा है, मेरा जमीन है। आप उनसे पूछो कि 100 साल पहले किसका था, अमेरिका था, अमेरिका में जब अमेरिका जो बना उससे पहले किसका था, रेड इंडियन थे, पहले रेड इंडियन का स्वामित्व था। फिर यूरोपियन और फ्रेंच आए और लगभग 6 करोड़ रेड इंडियन को मारा, उस पहाड़ बनाया उसको, फिर वो अमेरिका को ऑन कर लिया। फिर उसके बाद फिर कौन अमेरिकी लोग को मिला। ऐसा तो क्या कर रहा है हर एक, जैसे भारत में पहले कौन आए, फिर हमला हुआ, फिर किसी, तो फिर ऐसे करके अलग अलग लोग आए, क्या कर कुछ सालों के बाद स्वामी हट जा रहा है, मतलब कोई एक स्वामी नहीं। लेकिन अल्टीमेटली स्वामी कौन है, भगवान है। वो कैसे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग सब लोग लिखा ना, अगर फोटो ले सकते हैं, अगर लेना चाहते तो मैं कृष्ण स्वामी वो कौन कहता है, तो कौन कहता है, मतलब कहाँ पे लिखा है कि कृष्ण स्वामी है, कृष्ण क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है उनको, मतलब कैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनका, कैसे वो स्वामी है। हाँ कैसे वो स्वामी, मतलब कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अभी इसको लेंगे, यहाँ से लेंगे ना, इसको फिर वहाँ पे लेंगे और उसको फिर बताएंगे। जैसे
कृष्ण स्वामी कैसे हैं। पहले हम लोग जो मंत्र है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। मंत्र जो है तो मैं इधर मिटाता हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं, ईशावास्यम। ईशावास्यम ईशावास्यम प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब इदम मतलब या इस जगत के स्वामी बनने से। आवास, आवास मतलब क्या होता है, आवास, उसको ऑन करना क्या है, आपका हुआ घर, फिर क्या हुआ स्वामी, उसके स्वामी है, स्वामी आवास है ना। तो मुझे क्या बोले, इदम क्या है, वो क्या बोले भगवान खुद, ईशावास्यम इदम सर्वम, क्या है जगत, क्या है भगवान का है। तो लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि उनका है तो हम लोग को उपभोग करने के लिए नहीं दे सकते। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उपभोग करने के लिए भगवान हमको देते हैं। भगवान ऐसा कंजूस नहीं, ऐसे हमारे जैसे कंजूस नहीं है। और क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, व्यक्ति नियंत्रण है, इनका नियंत्रण है, इसको आवाज जिसमें उनको नियंत्रण होता है, स्वामित्व होता है, उसमें हम लोग कहते हैं आवास। ईशा आवास आ रहा है, इदम सर्वम ऐसा जगत आ रहा है। तो ईशावास की भावना क्या है, ईशावास की भावना क्या होती है। जैसे हम लोग पहला जो विशिष्ट दिखाते हैं, ओम पूर्णमदा पूर्ण इदम, उसमें भी इदम आ रहा है, ईशावासम इदम, इसमें भी क्या आ रहा है, इदम आ रहा है। तो क्या बता रहे हैं, जो पूर्ण से निकल रहा है, फिर भगवान इदम क्यों बोल रहे हैं, ये क्या उस जगत उनका है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, तेन तकते न भूमितम, फिर उसका आगे क्या बोलते हैं, तेन तकते न भूमितम। आवास क्या है, आवास, आवास फर्स्ट पॉइंट आवास में, आवास मतलब क्या, घर, घर जैसे होता है ना, हमको आवास जो होता है घर होता है, फिर उसका स्वामित्व हम लोग होता है ना, फिर उनका नियंत्रण होता है हम लोग, भगवान का नियंत्रण। जैसे आवास से आपका भी आवास रहता है, उसी तरह हम लोग ऐसे समझाने के लिए बोलते हैं कि आवास मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं। जैसे होता है ना कि घर एक हमारा आवास है, हम लोग घर में स्वामित्व का नियंत्रण होता है उसका, ऐसा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तेन तकते, क्या आता है फिर हम लोग का, तेन तकते भूंजिता है। भूंजिता का मतलब होता है कि इंडिया मतलब भगवान ने यहाँ भी जो मेटेरियल जो वस्तुएं हैं उनको भी क्या किया है, आपको भोग करने के लिए दिया है। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान क्या है, भगवान बहुत दयालु, भगवान दयालु है कि आपको दिया है, क्या दिया है, इसको करने के लिए, भोग करने के लिए, आपको इस जगत को भोग करने के लिए सुविधा दिया है, आनंद देने, मतलब भोग करने, आनंद प्राप्ति करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम रखा है, क्या सिस्टम रखा है, कोटा सिस्टम। आपको दिया है लेकिन एक सिस्टम भी दिया, क्या, कोटा सिस्टम। क्या है, कोटा सिस्टम। इसमें क्या है, प्रपात जिससे दो अर्थ बताते हैं। जैसे अखबार में लिखते हैं कि दो अर्थ क्या बताते हैं, दो अर्थ बताते हैं, आवश्यक और निर्धारित। जितना आपका आवश्यक है उतना उनको निर्धारित किया है, अपने आवश्यक से ज्यादा नहीं लेना है। उनको क्या किया है, जितना आपका आवश्यकता है उतना आपको कोटा निर्धारित है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, इसमें भी देंगे। तात्पर्य में लिखते हैं कि गाय क्या करती है, गाय दूध देती है, लेकिन अपना दूध पीती है क्या, उसका कोटा क्या है, घास खाना। हम लोग उसका क्या करते हैं, दूध पीते हैं, तो वो कोटा हमारा क्या है, उसका दूध पीना। तो कोटा सबका डिसाइड है। तो निर्धारित कहाँ किया, अब लोग ठीक है, निर्धारित किया, कहाँ निर्धारित किया है, कहे जानेंगे हमारा कोटा कहाँ लिखा है, हम लोग पूछेंगे, वो लोग पूछेगा कहाँ कोटा मेरा लिखा हुआ है, बताइए क्या लिखा है, वेद में लिखा है, वेदों में लिखा है कि हमारा कोटा कहाँ है, वेदों में हमारा निर्धारित किया गया है कोटा कहाँ है। जैसे
हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को हम लोग पाना है तो क्या करते हैं, झंडा गाड़ते हैं। जैसे अमेरिका जब पहली बार चंद्रमा गया, कहाँ गया, चंद्रमा पर गया था, क्या करता है, झंडा गाड़ता है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, ये मेरा भूमि हो गया। तो हम लोग ऐसा ऑन करना चाहते हैं कि ये हमारा है, ऐसा करके वो चाहते हैं ऑन करना। अपना स्वामित्व दिखाने के लिए सोचते रहते हैं। तो लेकिन वेद में लिखा गया, निर्धारित किया गया सबके लिए कोटा। किसके लिए निर्धारित किया गया है? हमारा जो वर्णाश्रम है, किसके लिए? ब्राह्मण क्षत्रिय, सबके लिए एक कोटा डिसाइड किया गया, सबके लिए। ब्राह्मण है, अब क्षत्रिय है, अब पति है, पत्नी है, सबके लिए कोटा क्या है, निर्धारित किया है। कहाँ पे लिखा गया है? वेदों में सब दिया गया। पति पत्नी, भाई बहन, जो भी आपको जो भी मानना है, आपको जो भी देखना है, क्या कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि सबके लिए एक कोटा दिया है। ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी है, वैश्य शूद्र, सबको क्या किया है, कोटा दिया है। कहाँ लिखा है? वेदों में लिखा है। कोई पूछेगा कि कहाँ लिखा है आपका कोटा कहाँ है, तो वहाँ पे लिखा है। आप बोले नहीं, हम तो पढ़ते ही नहीं, हम तो पढ़ जानते ही नहीं, हम लोग बिना मैनुअल का चला रहे जीवन, ऐसा बोलते हैं। बिना मैनुअल का हम लोग पढ़ के ऐसे ही, हमको पता ही नहीं क्या है हमारा, तो ऐसा है। और क्या बोल रहे हैं इसके बाद? भुंजिता माँ के बाद क्या आता है? माँ विधा स्विदाधन, माँ गिदा कस्य स्विदाधन। इसको मिटा दो। इसके ऊपर ले। इसमें क्या बता रहे हैं कि आपका कोटा है, जैसे आपका कोटा, लेकिन हम लोग को क्या दूसरे के कोटा पे नहीं करना है, दूसरों का कोटा में अतिक्रमण नहीं करना है। जैसे हम गाय क्या खाती? घास खाती है, ठीक है। और जो बाघ क्या खाता है? मांस खाता है। उसका कोटा क्या है? मांस खाना, क्योंकि उसका उसी से क्या है, उसका जीवन चलना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका कोटा में अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं सेव द टाइगर, बोलते हैं सेव द टाइगर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी का भोजन खा के बोल रहे हैं सेव द टाइगर। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उसी का भोजन खा के बोल रहे हैं सेव द टाइगर। अब उसका खाना ही नहीं बचेगा तो वो कैसे बचेगा? तो हमको क्या करना है, किसी का कोटा में दूसरे के कोटा में अतिक्रमण नहीं करना है। अतिक्रमण नहीं करना है। जो आपके लिए डिसाइडेड है, जो आपके लिए आवश्यक है, वही लेना है। जैसे एक प्रपाद लंदन में थे, तो एक भक्त थे, उनके एक स्टोरी है, इसमें बहुत अच्छा आपको उदाहरण मिले, दृष्टांत है। तो क्या हुआ कि एक लैंड रोड थी, लेडी थी, तो उनके घर में फूल लगा रहता था, फूल। तो जो भक्त थे रोज एक फूल फूल चुरा के भगवान को चढ़ाते थे। तो वो लेडी थी, तो बोली प्रभात को, क्या आप क्या सिखाते हैं अपने भक्तों, जो लोग हैं, जो आ रहे हैं, इस लोगों को क्या सिखा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? ये चोरी कर रहे हैं, चोरी करना सिखाते हैं। तो फिर ये सुने तो प्रभात जी जाते हैं, उस जो बोले कौन चोरी करके लाया, तो वो आता है, तो बोलता है कि ईसावासम इदम सर्वम, बोलता है ये तो भगवान का है ना, वो तो उसका नहीं है, वो तो भगवान का है, तो भगवान का, मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ, मैं तो गलत कहाँ कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ईसावासम के बाद आपने ये नहीं पढ़ा, यत किंचा जगताम जगत तेन तक तेन भुजिंता माँ, पढ़ा? ये तो नहीं पढ़ा ना आपने कि माँ गिदा कस्य। ये तो बोला भगवान ने कि भगवान का सारा जगत है, लेकिन उन्होंने किसी को वो दिया है, क्या किया है, उसका कोटा अधिकार सबको दिया है। आप किसी के अधिकार का नहीं ले सकते। तो ये बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं लेक ऑफ एकेडमिक एंड मोरल इंटीग्रिटी। मतलब एकेडमिक जो हम लोग क्या करते हैं, कोट एक है, शास्त्रों को कहाँ कोट करते हैं, जहाँ जरूरत दूसरा जगह पे कोट करते हैं, जहाँ पे गलत जगह पे कोट करते हैं। तो ये हमारा है, वही बोल रहे ना कि आगे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला लाइन नहीं, ईसावासम इदम सर्वम, तो सब हमारा हो गया, ये नहीं। सबको आपका कोटा है, उसी पे रहिए, दूसरे कोटा पे मत झपटिए, उसका हक, उसका झपटना नहीं चाहिए।
तो हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में जो फर्स्ट एंड जो पहला दूसरा जो तात्पर्य है उसमें वैदिक ज्ञान की महिमा बता रहे। वैदिक ज्ञान की महिमा से कैसे भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आप लोग पास है क्या पीडीएफ? ओके मैं पढ़ता हूँ। ओके मैं पढ़ता हूँ। लिखा है इसमें फर्स्ट तात्पर्य में लिख रहे हैं। इसमें तात्पर्य में हम लोग बता रहे हैं वैदिक ज्ञान से कैसे, वैदिक ज्ञान बता रहा ना कि भगवान भगवान है, भगवान कैसे भगवान है उसके बारे में। तो उसके बारे में तात्पर्य क्या है इसको लिखे पढ़ रहे हैं। वैदिक ज्ञान का ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुष कहलाता है जो इस बात का संकेत करता है ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। मतलब क्या बता रहे हैं इसमें कि जो हम लोग पढ़े थे, जो पहला भूमिका में पढ़े थे ना वेद के बारे में, वेद क्या है? अपौरुष है। कोई किसी ने भगवान ने संकलित किया है, हमने नहीं बनाया। कोई जैसे क्यों नहीं बना, अगर हम लोग बनाते क्यों नहीं बना सकते? क्यों? उसमें दोष होता है। हम लोग क्या कि बद्ध जीव हैं, उन्होंने 4 दोष होते हैं। क्या क्या दोष होते हैं मैंने बताया था भूमिका में। हाँ क्या है? मिस्टेक करना, त्रुटि करते हैं। दूसरा क्या है? हम लोग भ्रम में रहते हैं, इल्यूजन, हम लोग का इल्यूजन रहता है। और तीसरा क्या है? धोखा देते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा है हमारे अपूर्ण इंद्रियां, हमारे जो इंद्रियां हैं अपूर्ण है। हम लोग जैसे आँख है या कान है, हम लोग का एक लिमिट है, एक लिमिट के अनुसार ही देख सकते हैं। आप आँख से अगर सूर्य को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? थाली के समान दिखेगा। आप अपूर्ण है, उसको देख नहीं सकते, उसको पता नहीं कर सकते। जैसे आप अंधेरा है, अगर अंधेरा में आपको किसी को छुएंगे तो कैसा लगेगा? अगर इसी को आप बताओगे कि रस्सी गिरा है, आपको छुएंगे सांप कैसा लगेगा? तो भ्रम उत्पन्न होता है, धोखा देना है। अगर हमारे सभी इंद्रियां क्या कर रहे हैं, इंद्रियां अपूर्ण है तो हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या है? अनुमान से लिखेंगे, और वो क्या सही नहीं होता। जैसे डार्विन का सिद्धांत का दिया था प्रभुपाद ने, डार्विन का सिद्धांत जो अनुमान से लिखा गया कि हम बंदर से आए हैं। अच्छा बंदर से आए हैं तो उससे जो मिसिंग है, जो उसके अंदर जो बीच में जो कड़ी थी वो कहाँ गया, वो कोई नहीं बताता। तो ये इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सब इंद्रियों, लेकिन वेद क्या है? इसमें 4 चीज में कोई नहीं लिखा, हम लोगों ने लिखा है। इसलिए वेद क्या है? पूर्ण है, उसको हम मान सकते हैं, उनको मान के हम चल सकते हैं, जान सकते हैं। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम श्री जीव ब्रह्मा के द्वारा हृदय में प्रदान किया गया। ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र शिष्य में प्रसारित किया और इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चला। पहले ब्रह्मा जी को जब गर्भोदक्षाय विष्णु आया तो क्या ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान, वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर नारद को मिला, फिर इसे परंपरा प्राप्त करके हम लोग के पास ज्ञान को प्राप्त हो रहा है। तो वो ज्ञान इसीलिए क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके, जैसे अगर हम लोग अपने पिताजी के बारे में जानना है तो हम लोग बोलेंगे डीएनए टेस्ट करेंगे सबका, तो कितना टाइम लगेगा? उससे अच्छा अपनी माता को पूछ लो आपका पिता कौन है। तो उसे वेद हमारी माता है, उसको वो क्या है, वो ज्ञान परंपरा से आ रहा है, वो हर जगह ट्रुथ है, हर जगह सही है, हर जगह सत्य है, इसीलिए उनको मानना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की संभावना नहीं है क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अनंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इनमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं इसका मैं बताता हूँ। वो जो हम लोग लिखे थे ना कि भगवान कैसे और क्या कैसे बता सकते हैं कि मतलब क्यों भगवान है, क्यों कहा जाता है भगवान के बारे में कि भगवान इस जगत के स्वामी है। ऐसा नहीं बोला था, यहाँ पर लिखा था कृष्ण स्वामी। कैसे है कृष्ण स्वामी? कैसे? इसका जो 3 पॉइंट था, उससे पहला था ना क्यों, और यहाँ पर था क्या और कैसे। तो अभी क्यों और क्या का 2 पैराग्राफ में हमको मिल जाएगा। कैसे क्यों है तो वेद में लिखा गया है कि वेदों में क्या लिखा है, वेदों में लिखा है। और वेद क्यों है, वेदों में प्रमाण है। वेदों में क्या प्रमाण है? भगवान के बारे में। और वेदों में क्या है, वेद क्यों
पूर्ण है क्योंकि इसमें 4 दोष नहीं है। और तीसरा क्योंकि ये गुरु परंपरा से आता है, इसके वजह से। और इसके बाद क्या किया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्यों, क्या इसमें कैसे भगवान के, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है, जो मटेरियल, जो लॉ ऑफ मटेरियल नेचर है, वो भगवान पे लागू नहीं है। और इसका अभी आगे के श्लोक में भगवद गीता का श्लोक आएगा, 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान के बारे में बताया जाएगा कि भगवान कैसे इस जगत की प्रकृति के कैसे स्वामी हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है 3 और 4, तो पुष्टि करेगा भगवान के स्वामित्व का, भगवान के स्वामित्व के बारे में पुष्टि करेगा। कैसे कर पाएंगे? कैसे में अभी हम आएंगे, कैसे में आएंगे अभी, क्या अभी जानते हैं, कैसे में हम लोग जानते हैं। वो जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है 4 जो पैराग्राफ है उसमें बताया जाएगा कैसे भगवान को समझ। इसमें 3 उदाहरण देके प्रपाद इसमें 3 उदाहरण देते हैं, और वो उदाहरण हर जगह आपको चैतन्य चरितामृत में मिल जाएगा। आप ये जो विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय के 61वें श्लोक में बता रहे हैं। ये भगवान छठा स्कंद 7वें अध्याय 61वां श्लोक 61 विष्णु पुराण बताते हैं भगवान के बारे में। उसके बारे में हम लोग पहले इसको देखते हैं। भौतिक प्रकृति जैसे जो भी लॉ ऑफ नेचर है, जैसे हमारे जो 3 गुण है, कौन से गुण है, 3 गुण जो प्रकृति के 3 गुण, सत, रजस और तमो, 3 गुण हमारे प्रकृति में ये काम करते हैं। तो ये प्रकृति भगवान में लागू, ये जो लॉ ऑफ नेचर है भगवान में लागू नहीं होते, भगवान में लागू नहीं होते। और उसमें क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय के 4 श्लोक में बोलते हैं, भूमि अपो नलो वायु खम मुन्नो बुद्धिर्वच्चा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। मतलब जो ये प्रकृति है उससे भिन्न नहीं है, उनसे भिन्न नहीं है। तो प्रकृति 2 प्रकृति काम 2 शक्ति है, एक होती है परा और अपरा शक्ति। परा और अपरा शक्ति काम करती है जगत, जो अपरा शक्ति है जगत में काम करती है, और जो भौतिक शक्ति है अपरा शक्ति इस जगत का काम करती है, परा शक्ति जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है। तो क्या बोले, जो प्रकृति है जो उससे भिन्न नहीं है, क्या करते हैं उनसे भिन्न, उनके जो भी नियंत्रण कौन करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। और जो भूमि मतलब जो पृथ्वी है, जल है, जो हम लोग बने हैं जीव, जो पंच महाभूत से और जो सूक्ष्म शरीर से बने हैं, और जो हम लोग 24 एलिमेंट से बने हैं, उनका नियंत्रण कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो वही तीसरे पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि क्या उसके बारे में बता रहे हैं, शक्ति के बारे में। तो तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे आप मोबाइल तीसरा बात परम पुरुष यहाँ से नहीं, इस ब्रह्मांड के भीतर, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, हाँ, प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता में 7वें अध्याय में हुई है। इसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, ज्योति तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति में थोड़ी से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियों या शक्तियाँ भगवान से उद्भूत है। तत्वकर्ता जो कुछ विद्वान है उस सब के नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो, इसीलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति। तो वही बता रहे हैं कि हमें जो बताएं कि जो हम लोग जो शरीर बना है, जो 5 महाभूत से बने हैं, जो हम लोग का सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से, तो नियंत्रण कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रकृति शक्ति भगवान से उद्भूत है, भगवान से क्या कर रहे हैं, भगवान से ही निकली है, जब परा और अपरा शक्ति है। तो अपरा शक्ति जो इस जगत पे काम कर रही है और परा शक्ति जो उनके आध्यात्मिक जगत पे काम कर रही है, उस पे काम कर रही है। तो उसमें बता रहे एक पहला उदाहरण ये हो गया कि भगवान का स्वामित्व क्या किया, अपरा शक्ति क्या है, भगवान के नियंत्रण में।
7.4 and 5 में भगवान बता रहे भगवत गीता के, ठीक। एक पराशक्ति के नियंत्रण में भगवान के नियंत्रण। और जब अगले तात्पर्य में बता रहे, अगले पैराग्राफ बता रहे हैं भगवान कि जो जितने भी जो जड़ वस्तु जड़ भी है, जड़ वस्तु है, उसकी एक तुलना करते हैं, उदाहरण देते हैं। इसमें प्रपात उदाहरण देते हैं, जैसे एक अग्नि है, अग्नि में जो गर्मी है और ताप है, उसके बारे में ये विष्णु पुराण के वो कैसे वाला है ना, ये यहाँ पे अभी आ रहा है कैसे 6.7.61 में बोलते हैं, विष्णु शक्ति प्राप्रोक्ता क्षेत्र ज्ञान तथा परा अविद्या कर्मा सामंज्ञाना कृत्य शक्ति इष्यते। मतलब 3 तरह से बता रहे हैं। क्या अग्नि है, ठीक है। अग्नि में क्या होता है, गर्मी और ताप होता है। तो अग्नि और ताप का जो भगवान क्या है, अग्नि है, उसमें क्या है, गर्मी और ताप है। ताप से उनके क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अग्नि और ताप के बारे में उसका उदाहरण के तौर पर देते हैं। और भगवान में क्या है, इसमें ताप और रोशनी होगा सर, ताप और रोशनी, गर्मी एक है, रोशनी। अग्नि से क्या निकलता है, ताप और रोशनी। उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जितनी भी शक्ति है उनका क्या नियंत्रक कौन है, भगवान खुद है, परम भगवान है। इसमें चौथे में बताते हैं परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है, उनके पास अपनी विभिन्न शक्ति द्वारा हर वस्तु को समंजित करने का पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की गई है और प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु को तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की गई है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान के विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार परम नियंता सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वो सभी शक्ति के स्वामी, प्रत्येक वस्तु को क्रम ज्ञाता तथा हर एक लाभ देने वाले अचिंत ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण है। ये अग्नि कौन हो गए, ईश्वर। और ये जीव को क्या गया, ताप और रोशनी से क्या गया जीव को। आप विष्णु पुराण का ये आप इसमें एक बार पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप बहुत बार कोट करते हैं। आप चैतन्य के जो मध्य लीला है उसमें 154वें जो अध्याय में वो बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में भी वो कोट करते हैं 154 में। हाँ, मध्य लीला वर्ष है 154 है मध्य लीला में, चैप्टर नहीं, वो मध्य लीला 154 है। हाँ, इसमें भी कोट करते हैं भगवान के बारे में। तो विष्णु पुराण से वो क्या बता रहे कि अग्नि जैसे अगर ताप रोशनी का क्या, अगर अग्नि आपके पास अगर नहीं, अगर अग्नि के साथ आप नहीं है तो ताप और रोशनी का क्या करें। तो वही जीव है जो ताप और रोशनी तो अग्नि की तरह उनको शक्ति की है। तो भगवान के जो 6 अचिंत शक्तियां क्या क्या है, अचिंत शक्तियां कौन से 6 अचिंत शक्तियां कौन बता सकते हैं, जो अचिंत शक्तियां भगवान को पूर्ण बनाती है। अचिंत शक्तियां जो किसी के पास, सबके पास नहीं हो सकती, लेकिन भगवान के पास सब कुछ वैसे है। हम लोग ने उसके बारे में चर्चा की थी, भूमिका में चर्चा किया, कल भी किया। हाँ, 6 जो ऐश्वर्य है, हाँ, ओपुलेंस के बारे में वही। हाँ, तो ये सारे चीज क्या कर रहे हैं आप, ये अब ये कैसे में दूसरा चीज आ गया कि उनके पास क्या है, ऑपुलेंस। जो किसी के पास ऐश्वर्य है क्या है, सभी चीज नहीं हो सकते। किसी के पास यश हो सकता है, बल हो सकता है, लेकिन सौंदर्य नहीं है। कि बस सौंदर्य है, बल है, धन नहीं है। कि जो धन है, बल है, सौंदर्य, कुछ ना कुछ वैराग्य नहीं है। किसी के पास ज्ञान है लेकिन धन नहीं है, सौंदर्य नहीं है। तो लेकिन भगवान के पास ये सब चीजें क्या क्या है, यश, फिर क्या है, बल, सौंदर्य, और क्या है, ज्ञान,
ऐश्वर्य संपदा। हाँ, संपदा वही धन, ऐश्वर्य ही हो सकता है। ऐश्वर्य में वही धन वगैरह आ जाता है। तथा वैराग्य, कोई धनी आदमी वैराग्य हो सकता है क्या? मतलब धन भी और वैराग्य भी, भगवान का धन भी और वैराग्य भी। भगवान के पास मतलब सौंदर्य भी और ज्ञान भी है। मतलब छह पुलिंग उनके साथ है, और इसीलिए भगवान पूर्ण है, इसीलिए भगवान उसको स्वामित्व जताते हैं कि वो भगवान है। तो परम ज्ञाता वही है, वैराग से परिपूर्ण है। अब उसके बाद ये एक क्या हुआ, वो बता रहे कि पराशक्ति क्या है भगवान, मतलब उनके भगवान के अधीन में रहती है, भिन्न नहीं। दूसरा क्या बता रहे हैं, जो जीव है जिसे अग्नि और ताप है, ताप और रोशनी है, उसे अग्नि के जैसा भगवान के साथ है, अंश रूप में, उसे अंश के रूप में दिखा रहे। और क्या बता रहे हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, जो 6 हैं, यश, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग, वो किसी के पास नहीं, सबके पास नहीं हो सकते। 6 ये 6 बोले से किसी से भगवान के पास, तो भगवान है। कैसे है भगवान, ऐसा में। अब जीव की क्या भूमिका, जीव क्या करते हैं, अपना स्वामित्व कैसे दिखाते हैं। जीव बोलते हैं ये मेरा। उदाहरण देखेंगे कि हमारा कोटा क्या है। हम लोग अभी ये जो 5वां 8वां जो पैराग्राफ में देखेंगे, हमारा कोटा सिस्टम क्या है, हमारा कोटा क्या है, हमारा जो कोटा मिला हमारा क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इतना हो गया। ये ऑनलाइन वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 मिनट ले स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते। कहाँ पे नीचे से वो भगवत गीता के रेफरेंस 4 और 5 में 7.4 और 5 और 5 में अब हम लोग उदाहरण देंगे हमारा कोटा क्या है। तो हम पढ़ते हैं पांचवा तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं। अतः ये मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अन्य कोई वस्तु, किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को वही वस्तु का स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत की। जो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि गाय दूध देती है किंतु वह उसको दूध को पीती नहीं है। वह घास तक भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य को भोजन कहलाता है। ऐसी व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन वस्तु से संतुष्ट होना चाहिए कि उन्हें हमारे लिए नियत कर दिया है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है वास्तव में किसकी। हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है किसकी है, वो हमारे लिए क्या नियत किया गया है। हमारे लिए नियत किया गया ना कि आप फसल उगाओ, धान उगाओ, उसको उगाओ और उसको खाओ, ऐसे नियत किया गया। उसको जो धान का जो पुगाल होता है, कैसा भगवान ने कैसा व्यवस्था किया है। आप धान उगाते हैं, जो ऊपर का जो होता है, जो धान होता है चावल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, उस भूसा को क्या करते हैं, वो गाय खाती है, उसका पुगाल को भी गाय खाती है। तो और जो नीचे जड़ होता है, जड़ में भी कीड़े वगैरह खा के उसको व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था किया। सबके लिए क्या किया उन्होंने, कोटा डिसाइड किया। तो हम लोग अगर उस कोटा में अतिक्रमण करेंगे तो क्या होगा व्यवस्था, तो फिर हमें उस प्रकृति के नियम के अनुसार फिर से दंड पनिशमेंट दिया जाता है। अभी जो कोरोना आया है, जो अभी इस जगत में आया है कोरोना, क्यों आया है, इतने महामारी आ रही है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें दूसरों को कोटा के लिए कोटा को अतिक्रमण कर लिए रहे हैं। हम लोग अगर बोलते हैं कि ये जानवर लुप्त हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको ले रहे हैं कि हम लोग दूसरा का कोटा ले रहे हैं। जैसे बाघ का लेते, बाघ मांस खाता है तो हम लोग भी उसका हिस्सा का मांस खा रहे हैं, तो अब हमको क्या होगा, वो तो बचेगा कैसे, उसका भोजन हम खाएंगे। तो अभी दिखेंगे कि जानवर, वो अपना जानवर क्या है, जानवर लोग अपना जो है अपना कोटा उन लोग को पता, वो उतना यूज करता है, वो हमारा कोटा लेने नहीं आता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक बंदर पे, तो देखा गया कि बंदर पे एक जीवाणु डाला था, उसको जीवाणु डाला कि एक रोग का जीवाणु डाला, तो देखने के लिए कि वो इसमें क्या असर होता है। तो उसमें देखा कि जो बंदर है
जैसे वो अपना सुबह में हम लोग जैसे जैसे अपना कार्य करते हैं ना, अपना जो नियत है उसी को यूज करता है। वो जो खा रहा है वो अलग अलग जो औषधि है, जो उसको जो नियत है वो खाता है, जो फल है वो खाता है, दूसरा चीज नहीं खा रहा है। जो भगवान ने उसको नियत किया है वो देखा, उसको देखा गया कि हर जगह से वो विष्ठा भी करता है तो क्या करता है, वो ढक देता है, ढकता है अपना जो विष्ठा है वो ढकता है। वो देखा कि उसको जो यूनि मिला है आहार इंद्रा भय मिथुन के अलावा यार कुछ नहीं करना उसको, वही चीज है उसको कोटा, उसको पता है अपना कोटा। लेकिन इंसान क्या करता है, दूसरा का कोटा हटाना चाहता है। कैसे? अभी देखते हैं कम्युनिज्म आया है, पॉलिटिकल और साम्यवाद, ऐसे जो राष्ट्रवाद, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की चीज़ों को लूटना चाहते हैं, अतिक्रमण करना चाहते हैं। तो उसके वजह से हमारे अंदर जो लो ऑफ नेचर है वो हमको क्या करता है, सजा देता है, बाद में हमको उसके वजह से सजा भुगतना पड़ता है। अच्छा उदाहरण देते हैं, तो छठा जो पैराग्राफ है, छठा पैराग्राफ में उदाहरण दे रहे हैं अभी कैसे हम जान सकते हैं हमारा कोटा कैसे, हम लोग कैसे ऐसे चोर है चोरी कर रहे हैं चीज़ों को, दूसरा की चीज़ों को। जैसे इधर बोल रहे हैं, एक बढ़ई है, मान लीजिए आपके घर में आपने एक बढ़ई को काम दिया, एक ये टेबल बनाने का। हम लोग कैसे कैसे इसके बारे में समझते हैं, अगर संसाधन को कैसे यूज कर रहे हैं उस संसाधन को। अगर इस कोटा को उसको दिया हम लोगों ने लकड़ी, वो लेवल बनाया और टेबल बना के अपना घर लेके जा रहा, तो वो टेबल किसका है? उसको हम लोगों ने लकड़ी दिया और उसको बोला कि टेबल बना के दो, मेरे को दो, मुझे दो बना के। तो वो टेबल किसका है? टेबल का अधिकार किसका है? हाँ, जिसकी लकड़ी उसकी है ना। तो जो हम लोग घर बना रहे हैं, जो घर है ईंट पत्थर सीमेंट बालू कहाँ से ले रहे हैं? प्रकृति से। प्रकृति की किसका है? तो घर किसका होगा? हम लोग तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हम मेरा घर है। हम लोग बोलते ना कि मेरा घर है, ये ना बोलते ना कि हम लोग ले रहे, बोलते ये मेरा घर। आप इसमें से एक भी चीज बताओ जो आपने बनाया हो। भगवान के द्वारा दिया गया। हाँ, भगवान दिया गया, नियत है आपके लिए। वो क्यों दिया गया है? कि आप आत्म संस्कार कर सको, इसके लिए दिया गया है। ये नहीं दिया गया कि आप उपभोग करो और उसको उपभोग करके इंद्रिय भोग करो। उसको दिया गया आपके लिए कि आप उससे अपना आत्म संस्कार करो। तो जैसे इसमें उदाहरण में प्रपाल लिख रहे हैं कि हमारे घर मिट्टी लकड़ी पत्थर सीमेंट जो सरिया है उन सबसे बना है। तो अनेक भौतिक से बना है, लेकिन हम ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें, ईशावास्यम प्रिंसिपल, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान का सब कुछ है। ईशोपनिषद से हम विचार करना चाहिए कि वो किनका है। यह जान लेना चाहिए कि हम निर्माण दिन नाद पदार्थों को एक भी उत्पन्न नहीं करते। कौन ऐसा पदार्थ आप उत्पन्न कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, संसाधनों को इकट्ठा करते हैं। जो हमारा भी नहीं उसको क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। तो वो हमारा कोटा है ही नहीं, तो हम क्यों इकट्ठा करें? तो इसे समझना चाहिए। कोई भी श्रमिक अपने ही किसी वस्तु का स्वामी केवल इसे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे तैयार करने के लिए कठिन श्रम किया है। अगर आप जिस चीज को बनाने में श्रम किया वही आपका हो सकता है। आपने एक भी चीज ऐसे नहीं है जो बनाया है। आप बोलते हैं कि हाँ हम फसल उगाए हैं, फसल का आप जमीन पे फेंकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत खा देते, तो आपने जमीन उगा के देती है, वैसा सिस्टम बनाया है। आप फिर बिना आप खुद से एक बार जमीन बनाओ, खुद आपने आर्टिफिशियल बना के देखा, कुछ भी आप बनाएंगे ना अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? भगवान को। एक बार ऐसे स्टोरी प्रपाद जी सभा में थे, तो एक शीशा का जो होता है ना, ग्लास फैक्ट्री में व्यापारी आता है, तो बोलता है ये दिस इज माई फैक्ट्री, दिस इज माई, मतलब मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैंने ये किया है, मैंने ये बनाया है, मैंने ये किया है। प्रपाद पूछते हैं तो ठीक है, आपने ये गिलास बनाया, कहाँ से आया? शीशा कहाँ से आया? बोला मैंने इसको ढाला, तो फिर इसको कहाँ से डाला, मतलब उसको अल्टीमेटली लाया कहाँ से? तो अल्टीमेटली कहाँ से लाया? उसको खनिज उसको तोड़ के शीशा का लेड का उसको बना के फिर बनाया ना, तो अल्टीमेटली किसका होगा? भगवान। तो हम लोग वही, हम लोग क्या है, चोरी भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो मेरा है। तो एक कम्युनिज्म जो आया था, कम्युनिज्म होता है साम्यवाद, और एक और है कैपिटलिज्म आया है, पूंजीवादी। लोग कैसे करते हैं, एक इसको पहले एक दृष्टांत समझते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कम्युनिज्म और जो साम्यवाद और पूंजीपति वो लोग क्या करते हैं। जैसे एक चोर है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा कोई बैंक में लूटा चोर लोग, और 4 चोर हैं जाके मिल के, और एक चोरी किए और जाके मिल के बंटवारा कर रहे हैं।
अरे हम लोग चारों लोग बहुत मेहनत किए हैं, अभी हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। बोले ना बंटवारा कर लो थोड़ा, अरे बहुत मेहनत, चोरी करने में भी तो मेहनत लगता है, हम चलो बंटवारा करते हैं। लेकिन वसूल से अच्छा से, मतलब उसको वसूल क्या करते हैं, वसूलों से बंटवारा करना चाहिए, मतलब सबको बराबर में बांटना चाहिए, वसूल से बात करें। वो किए हैं चोरी और किसकी बात कर रहे हैं, वसूलों की बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब वो चोरी करके आया, क्या बोल रहे हैं, वसूल की बात करें। तो वही जो कैपिटलिज्म है और पूंजीपति लोग क्या बोलते हैं, करते हैं, वही चोरी वाला काम जो उनका है नहीं, उनका क्या कर रहे हैं, बता के क्या कर रहे हैं, सबको बंटवारा कर रहे हैं। राष्ट्रवाद है, लड़ते हैं ना, ये मेरा जमीन है, इतना ये मेरा हो गया, मैं इसके बराबर। इतने ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं, वो प्रपात लिखते, बहुत सारे युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में। वैसे इराक, उस समय इराक बगदाद का जो इराक में जो युद्ध हो रहा था, अमेरिका का युद्ध, अभी जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध होते हैं, जो हम लोग को थोड़ा सा जमीन के लिए युद्ध होते हैं, अभी रिसेंटली में रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? वो क्या समझ लिए हैं, वो ये जो भूमि हमारी, ये जगत हमारा, इसके वजह से क्या हो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं। ये कुत्ते बोले लड़ते हैं ना, वैसे लड़ रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं कि अब देखिए क्या बोलते हैं उसको, आधुनिक समाज श्रमिकों तथा पूंजीपति से एक बड़ा झगड़ा चलता रहा है। क्या कर रहा है? झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े में अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। कम्युनिज्म, जैसे अभी पहले सबसे पहले रशिया में था कम्युनिज्म, जो साम्यवाद कम्युनिस्ट लोग थे, उस पर राज करते हैं। अभी चाइना में भी है कम्युनिस्ट लोग, वो चाइना में वो कर रहे हैं। तो मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बदलते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह गुड़ाते हैं। कुत्ता बिल्ली जब लड़ता है ना, वही लड़ते हैं। तो प्रपात क्या लिख रहे हैं कि इससे हम कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकते, हम कुत्ते बिल्लियों को उपदेश दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं, जो समाजवादी और पूंजीपति लोग को, उसको हम लोग उपदेश नहीं दे सकते, उसे छोड़ दो, जो कर रहा है छोड़ दो। वो लीडर जो है वो कितनों समझाएंगे, वो समझने वाले नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य प्रामाणिक आचार के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकता है। मानव जाति को चाहिए कि इससे मनुष्य के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण कर भौतिक स्वामित्व को झगड़ा न करे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा ही है। अच्छा, तो यदि साम्यवाद पूंजीपति या कोई दल प्राकृतिक संसाधनों को स्वामी जताता तो शांति स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। हम लोग कितनों भी चाहेंगे कि कम्युनिस्ट लगा के, कैपिटलिज्म लगा के शांति का, तो कभी नहीं हो सकता जब तक उसमें भगवान शामिल है। वो संपत्ति कभी हमारी हो नहीं सकती। ना ही तो पूंजीपति साम्यवादी केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीपति केवल चुराई हुई रोटी को लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरण को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सारी संपत्ति जिसे अपना ही होने का दावा करते हैं चुराई हुई है, फलस्वरूप प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने अभी लिखते हैं नेक्स्ट में कि नाभिकीय बम, एटॉमिक, हम लोग बनाए एटम्स बम बना लिए हैं बहुत सारे। क्या बना लिए हम लोग को, उसके के लिए बनाए हैं। दोनों के पास है, जो कम्युनिस्ट भी और कैपिटलिज्म के दोनों के पास क्या है, एटॉमिक बम। तो इसका अंत में लक्ष्य क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, दोनों लड़के खत्म, वही लड़ाई करेंगे ना इस जगत के, इस जगत मेरा करने में, ये मेरा होकर मेरा रहेगा, ऐसा करने में लड़ाई करेंगे। आपको बचाने का, विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईश्वर का उपदेश का अनुसरण करना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, ईसावास्य प्रिंसिपल, जो ईश्वर का जो ईसावासम का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको हटाना है। तो हम देखते हैं, इसीलिए सबसे अच्छा व्यवस्था क्या था, वर्णाश्रम था। वर्णाश्रम में अब देखो, मैं वर्णाश्रम का आपको बताता हूँ, घरेलू कितना ज्यादा है, बढ़ जाता है, आपको बताता हूँ। वर्णाश्रम में कितने क्या थे, अब मान लीजिए वर्णाश्रम में जो सर था क्या था, ब्राह्मण जो होते थे उस समाज का सर होते थे, और ये साथ में क्या था, क्षत्रिय मतलब हमको किसी भी क्षति से रक्षा कर देते। जो पेट है, जो वैश्य है, जो हमारे वो कृषि और वाणिज्य से क्या करते हैं, उस समाज का भरण पोषण करते हैं। और शूद्र है जो मूवमेंट, जो इस शरीर का मूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो क्या हुआ अभी कि कैसे ये व्यवस्था चरमरा गई, कैसे खत्म हो गया ये व्यवस्था। मान लीजिए ब्राह्मण अगर भ्रष्ट हो गए, जब ब्राह्मण तभी तक ये हो गया वर्णाश्रम व्यवस्था। इसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम था राजशाही जो था, जब राजा ब्राह्मण से सलाह लेकर क्या करता था, राज करता था, राजपाट से मानता, राज को पालन करता था, राज को समझाता था। लेकिन जब ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो गए,
जब ब्राह्मण फर्स्ट भ्रष्ट हो जाता है तो क्षत्रिय क्या बोला, अरे चलो ये ब्राह्मण से फर्स्ट भ्रष्ट, इससे क्या सलाह लेंगे, अब इसको हटा दो। तो उस सिस्टम को क्या बन गया, उस सिस्टम क्या बन गया, ऑटोक्रेसी, हुकुमशाही बन गया। क्या बना, हुकुमशाही का रूप ले लिया। जब ब्राह्मण क्या हो गया, पदभ्रष्ट हो गया। जब क्षत्रिय पदभ्रष्ट हो गया, अरे क्षत्रिय जब पदभ्रष्ट हो गया, मतलब क्षत्रिय भी क्या कर रहे हैं, फिर बस ताकत है लेकिन ताकत लगाने कहाँ है उनको नहीं पता, इसीलिए ब्राह्मण का जरूरत पड़ता था वर्णाश्रम में। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो क्या करो, वो पदभ्रष्ट कहाँ कहीं भी मार सकते हैं। क्षत्रिय बस दिमाग में क्या है कि वो इसीलिए ना उसको जरूरत पड़ता है ब्राह्मण का। जब क्षत्रिय पदभ्रष्ट हो गए हैं तो वैष्णव ने बोला कि हम क्यों टैक्स भरें, आप अगर वो क्षत्रिय पदभ्रष्ट है, वो कुछ नहीं कर रहा है, हम क्यों करें। तो वैश्य के हद उसी को कैपिटलिज्म बोलते हैं, पूंजीपतिवाद। जो अभी हम लोग, जैसे अभी क्या हो रहा है, हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अपना टैक्स बताना चाहते हैं ना, क्योंकि क्यों दें हम, वो तो हमारा रक्षा नहीं कर रहा है, इतना भ्रष्ट है, हम क्यों दें उसको पैसा। वही हम लोग इसलिए बचते हैं ना, टैक्स बचाने के लिए करते हैं। तो शूद्र जब सोचा कि अरे यार इन लोग को हम इतना मदद कर रहे हैं, सबको हम इतना कर रहे हैं, ये चारों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर भ्रष्ट हो गया तो कितना सिस्टम खराब हो गया। तो वही शूद्र सोचा कि ये तीनों तो अच्छा से कर नहीं रहे, तो हम भी तो कुछ करें। तो उसको क्या आ गया, साम्यवाद, कम्युनिज्म। इसमें क्या आ गया, कम्युनिज्म आ गया। तो साम्यवाद फिर आ गया। क्षत्रिय लोग क्या बोल रहे हैं, शूद्र लोग क्या बोल रहे हैं, हमको भी चाहिए समानता का अधिकार, हमको भी समान अधिकार चाहिए। वो क्या करे, फिर क्या करे, जुलूस निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही खर्च होते। यही इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, चारों का इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी पदभ्रष्ट हो गया तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया। इसलिए जब राजशाही था तो ब्राह्मण, अगर वो सबसे अच्छा सिस्टम क्या है, मोनार्की इसलिए सबसे बेस्ट है मोनार्की सिस्टम। उसमें क्या है, राजा ब्राह्मण से सलाह लेके, वो जानता था कि ईसावास्य प्रिंसिपल क्या है, वो राज करता था किससे, कि ये भगवान का संपत्ति है, मैं बस क्या हूँ, उसमें प्रतिनिधि कर रहा हूँ। वो जानकर उसमें क्या करता था, वो राज करता था। लेकिन वो प्रिंसिपल भी टूट गया है, धीरे धीरे क्या है, ये कैपिटलिज्म वाला आ गया है, पूंजीपतिवाद और साम्यवाद में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम तब तक लिखिए, मैं 8वां जो पैराग्राफ में पढ़ता हूँ इसमें उदाहरण का, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने, वह इतना विद्वान होना चाहिए मानव जीवन की महत्ता उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए कुत्ते बिल्ली अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथि को तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करे तो प्रकृति के नियम को तोड़ने का उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। वही बता रहे हैं कि जब और जो सारी योनियां है ना, जो अलग अलग जीवों की योनियां हैं, उसको सबको मिला है इस योनि को, उसी को यूज करते हैं। लेकिन हम किसी को अगर पशु का वध करते हैं अपनी तुष्टि, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए, उसके लिए सजा भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ रहा है। अभी जितने सारे चीज़ हमारे जगत में हो रही है, तो उसका यही कारण कि हम लोग इस जगत में जो हम लोग दूसरे की कोटा, दूसरे का जो अधिकार, जो हिस्सा है, उसको लेने की कोशिश करें। सबको पता है, जितनी योनियां उनको पता है, उनको अपना कोटा पता है, उनको अधिकार, उनको इंटरनली पता रहता है, लेकिन वो क्या जिज्ञासा नहीं कर सकते, भगवान के बारे में जानना, चेतना नहीं जिज्ञासा कर सकते। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य को यही पता है कि कोटा लिखा हुआ है और कैसे यूज करके भगवान के आत्मसात कर सकते, लेकिन हम लोग वो नहीं कर सकते। तो मनुष्य जीवन का लाभ नहीं है। तो आगे के श्लोक में हम लोग बताते हैं जीवों का कोटा का उदाहरण। जीवों का क्या कोटा है, जीवों का कोटा हम लोगों ने देख लिया। अभी देखते हैं मनुष्य का क्या है। मनुष्य का जीवन मानव पशुओं में लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है,
क्योंकि उसका लिए पशु मांस रूप में भोजन नियत किया गया है। उनके पशु तथा पक्षियों में कुछ तो शाकाहारी अन्य मांसाहारी के लिए कोई भी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान के इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप नियम होने वाले प्रकृति के नियम का कड़ाई से पालन करते हैं। अतः ना तो कुछ उनके लिए पाप का प्रश्न उठता, नहीं वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायी का जीवन है। यहाँ पे प्रपात जो लिखे लास्ट में ना, एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायी है, जिम्मेवार है। क्योंकि कभी देखा है बाघ हमारा चावल खा रहा है? देखा नहीं? खाया नहीं खाता ना। कभी देखा है अपना गाय अपना दूध पी रही है? नहीं खाता। उनको पता है कि हमारा कोटा क्या। बाघ को पता है कि पशु मांस उनका जीवन, उसी से खा के वो जीवन रह सकता है। और जो गाय है, गाय अपना भोजन क्या करती है? घास खाती है, उसी में अपना जीवन चलाती है। उनका हमारे लिए दूध उनका नियत है, तो हम लोग उसको यूज करके पी के रखते, वो उसी को लेना चाहिए। तो ही बोल रहे हैं कि जो अन्य पशु हैं जो प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते, जो भगवान की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, मतलब अन्य लोग कोई नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। अब पिछला उदाहरण दिया था ना कि हर कोई को पता है भागीदारी क्या है प्रकृति के लिए। मनुष्य का भागीदारी पता ही नहीं है, ही नहीं इसमें। तो मनुष्य को पढ़ना चाहिए। मनुष्य को वैदिक उपदेश के लिए बना है। मनुष्य को पता है, अब जिज्ञासा कर सकता है, वैदिक उपदेश पढ़ सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन क्या है? एकमात्र उत्तरदायी जीवन है। मनुष्य जीवन एकमात्र उत्तरदायी, मतलब उत्तरदायी ले सकते, जिम्मेवारी है आपके पास, रिस्पॉन्सिबल है आपके। ताकि आपको पता है कि आपका कोटा है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो गलती किसकी? आपको। तो आपको नियम के अनुसार, प्रकृति का जो नियम है उसको आपको भोगना पड़ेगा, उसके अनुसार। अब हम लोग देखेंगे नहीं, लोग बोलते हैं ना आई एम द प्राउड ऑफ वेजिटेरियन, मतलब मैं शाकाहारी हूँ। सिर्फ शाकाहारी नहीं बनने से कोई लाभ नहीं होता। वो हम 10वां अभी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। लोग बोलते हैं ना कि ठीक है हम मांस नहीं खाते, हम मांस नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी हैं। सिर्फ शाकाहारी बनने से कुछ नहीं होगा, हम बोलते हैं सिर्फ शाकाहारी होने से कोई लाभ नहीं होता। एक मैं उदाहरण दूंगा। प्रपाद को एक बार पूर्ण प्रश्न उत्तर में एक क्वेश्चन करते हैं। उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो एक राइटर रहते हैं, वो आते हैं भगवान, वो बोलते हैं कि मैं शाकाहारी हूँ। तो प्रपाद को मैं खुश करता हूँ बोल के। तो प्रपाद को बोलते हैं कि मैं शाकाहारी, आई एम द वेजिटेरियन। तो बोलते हैं इसमें क्या है? एक सुअर भी तो वेजिटेरियन होता है, सुअर भी तो नहीं खाता है ना, सुअर भी तो वेजिटेरियन है, बकरी भी तो वेजिटेरियन है, शाकाहारी तो वो भी है। फिर आप में उसमें अंतर क्या? वो भी है, आप भी हैं, तो अंतर क्या है उसमें? आप भी आहार, भय, निंदा, मैथुन कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, अंतर क्या है आप में उसमें? तो प्रपात बताते हैं कि हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हमको कृष्णाटेरियन बनना है। कृष्णाटेरियन मतलब भगवान का जो प्रसाद है उसको खाना है, कृष्णाटेरियन बनना है, प्रसादटेरियन बनना है, प्रसाद खाना है। जो कुछ हम लोग खा रहे हैं किसको भोग लगाना है? भगवान। तभी हम उस आत्म संस्कार को पा सकते हैं, हम तभी बढ़ सकते हैं। 10वां वही है कि शाकाहारी बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको क्या करना है? जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी मतलब शाकाहारी भोजन, ये नहीं कि आप कोई भोजन खा रहे हैं, जो भगवान ने नियत किया हमारे लिए वो भोजन, उसको क्या करना है? भगवान को भोग लगा के खाना है। वो हमारे लिए नियत है। जो भी भोजन हम खाते हैं, जो हमारे लिए नियत है, भगवान को क्या करना है? भगवान को पहले क्या करना है? अर्पित करना है। एक दो पैराग्राफ बचा है, आज देखने को कंप्लीट हो जाए। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रेक्षति कदम भक्त उत्तस्रामी प्रति आत्मा। मतलब बोलते हैं कि कोई भी मुझे क्या करता है? पत्रम फूल, मतलब कोई अगर मेरे को जो पत्र है, फूल है, पुष्प भी मेरे को अगर भाव से चढ़ाएगा तो क्या वो भगवान
ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान इसी में बता रहे हैं। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, 10वां जो पैराग्राफ है। ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनना कोई प्राकृतिक नियम को उल्लंघन से आपको बचा सकता है। शाक में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम एक जीव दूसरे को खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं होना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती कि इससे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना विद्वान तो होता है कि वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके, उनसे यह जान सके कि प्रकृति का नियम किस तरह कार्य करता है। इस तरह ऐसे ज्ञान को लाभ उठा सकता है। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों का उपदेश को अच्छा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उन भक्त को बनने की आवश्यकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बुद्धि विकसित है, बुद्धि है, उसको विकास अलग पशुओं के पास नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए वैदिक ग्रंथ में क्या नियत किया गया। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर को सत्ता को पहचानना चाहिए और भक्त के बनने की आवश्यकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमको भगवान के भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान को सेवन अर्पित करना चाहिए। उनको अर्पित किए गए भोजन को बचाओ भाग प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं ना, भगवान को भोग लगा, जो भी लाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो साग सब्जी उसमें भी जीवन है। अब ये बोले कब उसमें भी तो जीवन है, उसमें भी खा रहे। तो भगवान ने हमारे नियत किया है, इसीलिए उसको खाना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमारे नियत किया है उसके लिए खा रहे हैं कि परमेश्वर क्या करें, जो भी हम खा रहे हैं किसको कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो जो भी हमारा पाप है जो इसमें रहता है हमसे ले। तो जो बचाओ भाग है प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवद गीता में जो लिखा है पत्यम फलम, तो जो भगवान को हम लोग करते हैं शाकाहारी चीजें उसको ग्रहण उसको देते हैं भक्त, उसके बाद हम लोग अर्पित करते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वस्तुतः पाप खाते हैं, विभिन्न प्रकार के दुख भोगकर जो पाप के भागी होते हैं। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर हम लोग कैसा भोजन करें, भगवान का जो भोग लगा है उसको जो हम लोग चाहे यज्ञ में जो होता है ना, जो चढ़ाते हैं उसको खाना चाहिए। क्या जो भी भगवान को भोग लगाते हैं वही खाना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो वही अभी हमको बताया कैसे हम भगवान के समीप पहुंच सकते हैं। प्रसाद वगैरह हमारा जो कोटा क्या है, हमारा कोटा क्या है, हमारा कोटा क्या है, हमारा कोटा क्या है, हमारा कोटा क्या है, शाकाहारी नहीं बनना, शाकाहारी नहीं बनना, भगवान को अर्पण करके और भगवान को अर्पण करके खाना है। अगर जो नहीं खा रहे, सीधे लिख रहे भगवान में लिख ही रहे, जो नहीं खा रहे अर्पित करके वो पाप ही खा रहे। तो आप शाकाहारी है ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े मतलब हम शाकाहारी है तो ऐसे गर्व नहीं होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हम शाकाहारी है। शाकाहारी नहीं, क्या बोले, भगवत भक्त बनना है आपको, परमेश्वर ने जो मान्यता है उसको प्राप्त करना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो जो लास्ट जो पॉइंट है ये सब के बाद 11वां की इच्छा वास्ते प्रिंसिपल हम मान रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा। पहला चीज सीखे ना कि हमको ये चीज है, ये चीज करेंगे हमको मिलेगा क्या। कोई भी चीज हम लोग करते तो वही होता ना, पहले ये चीज है, ये चीज करने से ये मिलेगा, तो हमको मिल गएगा क्या। हम ये सब कर रहे, ऐसा वैसा प्रिंसिपल मान रहे हैं, तो उसके बाद हमको मिलेगा क्या। तब पूछेंगे ना कि हमको क्या मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ भी काम करे तो हम लोग पूछते हैं क्या मिलेगा, लास्ट में क्या भगवान अगर सामित को मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। भगवान सामित को अवमानना करके प्रकृति का नियम का जान पर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। अगर हम प्राकृतिक जो नियम भगवान ने बनाए हैं उसको क्या करें, नहीं मानेंगे तो आपको उसका सजा मिलेगा। अगला योनि में अगर जैसा ही कर्म करेंगे उसको अनुसार आपको वैसा फल मिलेगा। लेकिन प्रकृति के नियमों का भगवान के उद्देश्यों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश ही होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या बनना पड़ेगा, क्या क्या होना चाहिए मनुष्य को क्या क्या होना चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं क्या होना चाहिए। सौम्य, क्या होना चाहिए मनुष्य को, सौम्य मतलब सिंपल सी चीज, सिंपल होना पड़ेगा, सिंपल सौम्य। और दूसरा क्या बनना होगा, प्रकृति के नियमों को जानना होगा, जो लॉ ऑफ नेचर क्या है उसको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। प्रकृति के नियम को मानना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा क्या है,
अगर आप नहीं मानेंगे तो राग और द्वेष से पढ़ेंगे, अगर मानेंगे तो आप फिर क्या है, जो राग द्वेष से फिर प्रभावित नहीं होंगे। राग और द्वेष इसको बोलते हैं इग्नोरेंस से द्वेष से प्रभावित। अगर हमको जैसे क्या होता है, अगर हम लोग ये नहीं कर पाते तो राग और द्वेष उत्पन्न होता है, उससे क्या होगा, प्रभावित नहीं होता। तब उसके बाद क्या होगा, अब इतना तो हम लोग कर लिए, सिंपल बन गए हैं और लॉ ऑफ नेचर भी मान रहे हैं, अब राग द्वेष भी प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अब क्या मिलेगा, तब क्या बोलते हैं, अवश्य ही उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं। क्या करते हैं, भगवान अपनाते हैं, उसे भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम अवश्य जाने का अधिकार हो जाता है। तब वो क्या अधिकार बनता है, भगवत धाम जाने का, भगवत धाम का अधिकारी बन सकता है। अगर आप ऐसे जाके पहुंचते हैं, अगर सिंपल स्वयं बनते हैं, प्रकृति के नेचर मानते हो, आप इसको मानते तब प्रभावित नहीं होते, तब क्या भगवत धाम हो सकता है। पता चला क्या मिल गया आपको इतना सारा कुछ करने का, लास्ट इसेंस से ही भगवत धाम जाना। और कैसे जाना है वो पता चल गया, कैसे जाना है, पहला अपना कोटा क्या है, नियत, उसी को माना, परमेश्वर, और जानना कि परमेश्वर क्या है, इस जगत के स्वामी। वो समझ गए कि हम भगवान के स्वामी हैं। फिर हमें किस तरह का क्या करना है, किस तरह का भोजन, हमारी जो नियत है क्या, हाँ कृष्णटेरियन, सही जवाब, कृष्णटेरियन बनना है। अब भगवान का भक्त बनना है। उसके बाद क्या है, सब चीज जो चीज हम लोग खा रहे हैं उसको क्या करें, भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद क्या बनना है, सिंपल सौम्य बनना है। और क्या, लॉ ऑफ नेचर को क्या है, जो प्रकृति के नियम उसको मानना है। तो उसके बाद राग है, जो द्वेष है, जब लोग द्वेष करते हैं ना दूसरे से दूसरा करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, तब क्या करते हैं, भगवान हमको अपनाते हैं, तभी हम अधिकारी बनेंगे। कहाँ, भगवत धाम जाने का। नहीं तो भगवान तो इतने लोग हैं, अगर वो सबको, तो भगवान के सभी तो अंश है ना, मम्मी वांश जीव लोग जीव भूत सनातन सब है, लेकिन जो ये करेगा वही जा सकता है भगवान अपना। जैसे होता है ना, बच्चा सबका, भगवान के सब बच्चे हैं, वैसे सब एक परिवार है, उसे 3-4 बेटे हैं, लेकिन जो अच्छा जगह, तो उसको जो प्रिय कौन होता है, जो उसका बात मानता है, उसके बारे में होता है। और सिंपल पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये नहीं, 3 पॉइंट होने से भगवान संतुष्ट होंगे। हाँ, ये 3 करना पड़ेगा आपको, मतलब इसमें बनेंगे, स्वयं में रहेंगे, आप प्रकृति के नियम बनेंगे, और फिर राग और द्वेष प्रभावित नहीं। और भी है जो आपको नियत है वो करना है। प्रकृति के नियम क्या करना, प्रकृति के नियम को मानना है, प्रकृति के नियम जो मानना है, प्रकृति ने जो दिया है हमको, नियम को मानना। और किस सवाल है, किसी का ऑनलाइन में किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, टाइम तो हो गया जब इसका कुछ है, 4 दोस्त है। हाँ, गलती करना, इल्यूजन, भ्रम में रहना, धोखा देने की प्रवृत्ति, और अपूर्ण इंद्रियां। इंटीग्रिटी मतलब क्या? इंटीग्रिटी मतलब वो इंटीग्रिटी बताए थे कि मोरल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी मतलब मोरल मतलब क्या होता है, मोरल का हिंदी क्या बोल सकते हैं, नैतिक इंटीग्रिटी। लोग क्या करते हैं, शास्त्र को नहीं, लेकिन मोरल नैतिकता का भाव दिखाते हैं, उस शास्त्र का ऐसा नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब ज्यादा, मोरल बड़ा करते हैं, बड़ा मैं देखता हूँ उसका, हाँ नहीं है ना। ओके, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, हाँ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, स्क्रीनशॉट का मौका देने के लिए बोल रहा है। हाँ, स्क्रीनशॉट सुबह जो लिखते हो ना, हाँ फर्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए अपने मोबाइल से, इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा ना। प्रभु जी आफ्टर कंप्लीशन लिख लो अलग टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा, वो भी ले सकते हैं ना। अच्छा, मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। यहाँ स्क्रीनशॉट कहाँ से आएगा? ओके, अभी इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर हम इसको स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे।